साथियों नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको गुड मॉर्निंग। आज बीते दिनों में लगभग 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप लोगों ने देख ही लिया होगा यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत सारे वीडियो भी क्रिएट होते जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं आपको कि सड़क से लेकर सदन तक किस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है। चाहे वो टीजीटी पीआरटी वाले अभ्यर्थी कर सकते हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी कर सकते हैं, एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच, या फिर कर सकते हैं छठी जेपीएससी की रद्द की मांग को लेकर के अभ्यर्थी कर सकते हैं, या फिर जो अपना स्कॉलरशिप मांग रहे हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं 2 शब्द बोलूँगा आपको। फिलहाल ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये माननीय श्री आलमगीर आलम जी के ऊपर बना रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल कुछ उनके मैं वीडियो क्लिप्स को आपको मैं सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आप उस पहले वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद समझिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा। तो आप देखिए पहले इस वीडियो क्लिप को। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी का क्या होगा? आएगी उस पर भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं और हम लोग पहले भी ऐलान कर चुके हैं। 2021 जो है नियोजन का साल होगा, लेकिन ऐसा हम लोग अभी तक नहीं कर पाए ड्यू टू महामारी। और हमारी कोशिश है, आपने देखा होंगे विगत महीना में माननीय मुख्यमंत्री हम और विभाग के कुछ लोग थे, तो एक रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक विभाग में वैकेंसीज खाली पड़ा हुआ है, आज तक उसको नहीं हम लोग वैकेंसी नहीं कर पाए। इस बार हम लोग पूरा करने की, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। अब जैसे कुछ हाईकोर्ट का, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहाली में, नियोजन में तो दिक्कतें पैदा कर, सारी चीज को हम लोग दिखाकर हमको लगता है एंड ऑफ द जुलाई तक की समस्या का हम लोग निदान करेंगे। फिर अगस्त फिर तो एंड ऑफ जुलाई में क्या वैकेंसी आएगी या वैकेंसी का नहीं, जो खाली है उसके बारे में बताया कहते हैं। हमने कहा कि जैसे आप टीचर की बहाली हुई शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जिला के रूप में 11 और 13, 24 जिला में, अब उसके लिए हाईकोर्ट का एक निर्णय आया कि ये गलत हुआ है। तो सारे जो कहते हैं और सारे जो नियमावली को देखने के बाद जो झारखंड के लिए बेहतर होंगे, सारे लोगों के लिए बेहतर होंगे, सभी कम्युनिटी, सभी समुदाय के बच्चे के लिए जो सुलभ हो सकता है, उस खर्रा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसको हम लोग जुलाई तक या अगस्त 15 तक इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर नियोजन के लिए हम लोग। सर आखिरी सवाल लेंगे एक शब्द में कि 2021 को नियुक्ति का साल बताया गया है, 6 महीने बीत चुके हैं, जैसा कि जुलाई चल रहा है, इसको 7th मंथ बोल सकते हैं, तो क्या आने वाले जो 6 महीने बाकी हैं इसमें नियुक्ति होगी? निश्चित तौर पर पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि अगर महामारी जो अगर नहीं फैले, 3rd वेव में हमारे यहाँ जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, अगर ऐसा परिस्थिति सामान्य बनी रहे, तो निश्चित तौर पर 2021 जो नियोजन के साल हम लोग बताए उसको पूरी करेंगे। सर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, सरकार से खुलने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को क्या बताएंगे? तो हम बोलेंगे आज के दिन में मास गैदरिंग और हमारे यहाँ तीसरा लहर के आने का भी संकेत जो साइंटिस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूट इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में इसी तरह का प्लेटफॉर्म की आज की जरूरत है। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म हमको लगता है कि अभी वैसा सिचुएशन नहीं आया, हर चीज को ओपन कर देने से हमारी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और आज के दिन में सबसे ज्यादा जीविका भी जरूरत है, जीवन और जीविका दोनों को जोड़कर हम लोग चलाते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म में आकर जो आज जीन एजुकेशन में है, उस तरह व्यवस्था करके हम लोग जो है शिक्षा आगे। तो देखा आपने क्या कहा माननीय आलमगीर आलम जी ने। क्या आपको लगता है कि ये इतने काबिल हैं कि इनके नाम के आगे माननीय लगाया जाए, इनके नाम के आगे श्री लगाया जाए, जनाब लगाया जाए? मुझे नहीं लगता है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मैं इन लोगों को इतना आदर दे करके इनके नामों को पुकारूं। झारखंड के जो मंत्री हैं, मतलब कि कह सकते हैं ना कि लगातार इतने चर्चों में रहे ना, इतने विवादित रहे हैं कि झारखंड का कोई भी युवा उनको देखने के बाद ना, ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो उनको देखने के बाद थूकता नहीं होगा कि यार कौन सा कर्म किए थे जो इनको अपना मंत्री बना बैठे हम लोग। मतलब कि कहीं ना कहीं युवा तो फ्रस्ट्रेट दिखता ही है। मैं बात करना चाहता हूँ कि जब भी लड़की लोग से, कभी कभी लड़का लोग से बातचीत होता है, तो स्पष्ट दिखता है कि यार एकदम जो भी स्टूडेंट हो उनको MC, BC, ETC जितना हानि होता है ना, सब दे देते हैं कि लो भाई आप इसी काबिल हो। और सही बात है, आपने वीडियो में देखा ना
क्या कहा इन्होंने? जनाब बहुत ही ट्रिपल एस वाले हैं, सुंदर है, सुशील है और सुशिक्षित है हमारे माननीय आलमगीर आलम जी। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि भैया आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना का थर्ड वेव जो है, क्या वो झारखंड क्या किसी अन्य ग्रह पे, क्या ये पृथ्वी पे नहीं है? जो बोलते हैं देखते हैं, अगर झारखंड में थर्ड वेव आया तो नियुक्ति वर्ष नहीं मनाएंगे इस बार। मतलब कि पूरा का पूरा माइंड सेट करके रखे हैं, एकदम पूरा का पूरा ये लोग मोनोपोलाइट हो चुके हैं कि नहीं यही करना है भाई। नियुक्ति वर्ष तो बोल दिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब कैसे उस वादे से पीछे हटेंगे? पीछे तो हटना होगा मंत्रियों के माध्यम से, और बार बार वो आते हैं और संज्ञान में दिलवाते हैं कि नहीं ये है, कोरोना है, सरकार का कोष खाली है, बहुत सारे बहाने हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आने से बहुत सारी बहालियां प्रभावित होंगी, जिस कारण से इस साल नियुक्ति वर्ष संभवतः नहीं लगता है कि पूरा किया जा सकता है। तो बहालियां प्रभावित होंगी। बहालियां प्रभावित कैसी होंगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, अब देखो दूसरा जजमेंट भी आ गया है। दूसरे जजमेंट में भी कह दिया है कि झारखंड सरकार चाहेगी तो चाहे पंचायत सचिव का 13 जिला हो, 11 जिला हो, सबकी नियुक्ति करा सकती है। सब सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार इस तरह से विवेकपूर्ण फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार के पास उतना विवेक है कहाँ? अरे अब बताओ यार, ये माननीय क्या बोलते हैं ना, ये विद्वान महाधिवक्ता कौन है? अब अभ्यर्थी विद्वान महाधिवक्ता को बोलते हैं कि उन्हें बर्खास्त करो तभी नौकरी मिलेगा। कैसे कैसे नमूने समाज में आ गए हैं। ये सब असामाजिक तत्व हैं जो आपके और हमारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ साथियों, मेरे बातों पे यकीन बिल्कुल करना, ठीक है? क्योंकि आलमगीर आलम साहब ने जो बयान दिया है, अरे यार फिर से साहब बोल दिया, माफ़ करना, मैंने उनके नाम को बहुत ज़्यादा आदर से ले लिया। अभी आपने देखा इस वीडियो में आलमगीर आलम साहब ने क्या दिया बयान, तो यही दिया, कितना गर्व से बोलते हैं, एकदम सीना को चौड़ा करके बोलते हैं, छाती फुला के बोलते हैं कि झारखंड में बहुत सारी रिक्तियां खाली हैं, लेकिन इस बार हम लोग भरेंगे नहीं, क्योंकि कोरोना का थर्ड वेव आ रहा है जो हम लोग को बचाने के लिए काफ़ी है, हम लोग को जवाब देने के लिए काफ़ी है, हम लोग की नाकामी को छिपाने के लिए काफ़ी है। थर्ड वेव कब आएगा कब नहीं आएगा, बीच में हमारे पास 2 महीने का बड़ा सा गैप आया। इस बीच में क्या आप थोड़ा सा भी कड़ा निर्णय क्या लेने का क्षमता आपके अंदर नहीं था ना? फिर क्यों नहीं लिए? बड़ा खाली मीडिया में आके बयानबाजी करते हो ताकि मतलब कि मुफ्त में आप लोग का पब्लिसिटी हो जाए। आप लोग हद कर देते हो। झारखंड के युवा देख रहे हैं, आपको समझ भी रहे हैं कि किस तरह की सरकार को चुने हैं। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हो ना कि दक्षिण कोरिया के किम जोन के बारे में, तो बिल्कुल झारखंड में ही वो आपको उनका दृश्य नज़ारा देखने को मिलेगा कि तानाशाही सरकार किस तरह का रवैया अपना कर अभ्यर्थियों के भविष्य को रौंदने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं अभ्यर्थियों से भी कहूँगा कि यार जिनको स्कॉलरशिप सिर्फ मिलेगा, 2 साल का स्कॉलरशिप मिलेगा, जिनको मान लेते हैं अभी 1 ही साल का मिलेगा, 1 ही साल का जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा, वो अभ्यर्थी सड़क पे उतर करके चेतावनी देते हैं सरकार को कि अगर आप हमारी स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। सड़क पे उतर कर उन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया। आपकी तो नियुक्ति है ना, वो तो 1 साल मजे करेंगे, लेकिन आप तो जिंदगी भर मजे करोगे ना। जिंदगी भर आपका पूरा परिवार सुख और हर्ष उल्लास में जिएगा, इसके बारे में तो सोचते नहीं हो। पंचायत सचिव का हर एक अभ्यर्थी जो है ना बहुत टैलेंटेड है, वेल क्वालिफाइड है, उनके अंदर जो क्षमता है ना बाकियों में नहीं है। तो फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक बार घर से बाहर जरूर निकलिएगा, एक अंतिम बार प्रयास कीजिए। लगातार युवा आज सड़क पे निकल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है कि उस संख्या बल से सरकार हिल सके। यार 2 जजमेंट आने के बाद भी अभी तक से स्टूडेंट किस वहम में जी रहे हैं कि मतलब तीसरा जजमेंट फिर से आएगा। अरे ये किम जोन है भाई, आपका कोई जजमेंट काम नहीं यहाँ पे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चाहे 11 जिला हो या फिर 13 जिला हो, सरकार अपने विवेक से नियुक्ति करा सकती है। यहाँ कोई मामला लंबित नहीं है आप लोग का। पंचायत सचिव के बारे में कोई मामला यहाँ लंबित नहीं है। हर बार तो इस तरह का जजमेंट आता है। सरकार अपने विवेक से करा सकती है, तो क्यों नहीं सरकार को विवेक दिया जाए? सरकार से मिलिए ना, डेलीगेट कीजिए उनसे, उनको बताइए कि सर नियुक्तियां यहाँ फंसी हुई हैं। वो एक भ्रम में है कि इसमें झारखंड के युवा आएंगे ही नहीं आएंगे।
और इसीलिए वो इस नियुक्ति को हर हाल में रद्द करवाने के फिर हम लगे हुए हैं। तो भैया आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप झारखंड के एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा हो, युवा हो, आपको नौकरी मिलेगी, आपके माध्यम से आपका पूरा परिवार, आपका पूरा रिलेटिव्स, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में एक बड़ी सी खुशी आएगी। उनके बारे में आप सोच सकते हो, अभी खुद के बारे में नहीं सोच सकते हो। खुद का एक कप चाय पीने के लिए आपको सोचना पड़ता है, लेकिन उस समय आप नियुक्ति लेने के बाद आप हजारों लोगों को चाय पिला सकते हो। तो सोचो ना इस तरह की चीज। झारखंड के चाहे पंचायत सचिव हो, टीजीटी वाले हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, एएनएम वाले हो, या फिर हाईकोर्ट वाले हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि पारा शिक्षक भी हो, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो 8 अगस्त की रणनीति और रूपरेखा तैयार की गई है उस पर आप अपना महत्वपूर्ण निर्णय दीजिए। आप भी प्रतिभागी बनिए उसमें। 8 अगस्त को ये दूसरी अगस्त क्रांति की पेशकश की जा रही है। कहा गया है कि ये वर्ष 2021 नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन सरकार के पास ना तो नीयत है, ना नीति है, और ना ही नियुक्ति देने का कोई विजन है, ना ही रोजगार देने का कोई विजन है। और नई वैकेंसी के में जो आस में बैठे हुए ना भैया, आप ये तो मान लो, गांठ मान लो, ठीक है ना, कि नहीं मिलने वाला इस बार नई वैकेंसी। सरकार का एक से एक बहाना आपके सामने दिखेगा, लेकिन नियुक्ति देने के लिए इतना बड़ा वजह है कि 3.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन उसको नहीं भरेंगे। गर्व से बोलेंगे कि 3.5 लाख पद खाली है झारखंड में। कब भरोगे? क्या कोई दूसरी सरकार फिर से हम लोग बनाएंगे तब वो आके भरेगी? सरकार का तो कड़ा स्टेटमेंट है कि 3rd वेव आएगा तो नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, ना नया वैकेंसी दे पाएंगे, ना कोई नोटिफिकेशन दे पाएंगे, ना कोई नीति बना पाएंगे। 3rd वेव नहीं आएगा तो ठीक है भाई, कुछ सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, सरकार को सोचने देते हैं। हम लोग भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, क्या फर्क पड़ता है हम लोग को। गुस्सा आएगा, एक दूसरे दोस्तों को फ़ोन कीजिएगा, गुस्सा निकालिएगा वहाँ पे, लेकिन कभी किसी विधायक को फ़ोन नहीं कीजिएगा कि साला अपना गुस्सा वहाँ निकालेंगे उस विधायक के ऊपर, ताकि थोड़ा सा कम से कम दबाव तो बने। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सबका धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।